ब्लॉग्स। तो मैंने जैसे परसों के ब्लॉग्स में आपको बताया कि एक हमारे पास बहुत ही छोटा बच्चा है, तो वो ये है, इसकी हिस्ट्री बताते हैं कि ये कैसे हमारे पास आया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद दुनिया में 3 बच्चे अब ऐसा हो गया कि 3 बच्चे जिसे हमने पाप कर दिया, 3 बच्चे हैं आज के टाइम में पाप है। तो फिलहाल हमें तो नहीं चाहिए था, हमारे तो 2 ही बेबी थे, 2 बेटा बेटी, मुझे भगवान ने बहुत अच्छी फैमिली दे दी थी, कंप्लीट थी फैमिली। पहली बेटी थी फिर बेटा हुआ था। तो मेरा बेटा 8 साल के बाद, देखो 8 साल के बाद कुदरती पता नहीं क्या हुआ कि ये मुझे ठहर गई। तो मैंने दवाई खा ली, तो मुझे नहीं चाहिए था फोर्स यार, 2 बच्चे हैं ऑलरेडी, हमारे पास बेटा 2 बेटे, तो कुछ चाहिए ही नहीं हमें। तो पता नहीं भगवान की क्या मर्जी होती है। और तो मैंने दवाई भी खा ली, देखो आप मानोगे नहीं, मैंने दवाई भी खा ली। तो दवाई खाने से मैं कहती हूँ कि बेबी नहीं गया, देखो चमत्कार। डॉक्टर भी हैरान, और जो दाई थी ना जिससे मैं चेक करती थी, तो हमारे यहाँ डॉक्टर इतने नहीं है गाय नहीं, तो कहीं दूर जाना पड़ता। तो उधर ना दाई थी, तो मैं दाई से चेक कराती थी ना। तो वो भी हैरान है कि बच्चा रह कैसे गया इतना। तो इतनी ब्लीडिंग हुई मुझे, क्या मान नहीं सकते कि 2 घंटे मेरी ब्लीडिंग ही हुई। और तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन कर दिया, तो मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे हो गया। तो मेरी मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा डॉक्टर पे जाना। तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं डॉक्टर पे नहीं जाना, कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम गए नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाता है ना, वीकनेस होगी, मैं उठ भी नहीं पाती थी, सिर्फ बेड पे ही उठ रही, चक्कर आते थे, बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। तो 1 हफ्ते बाद तो मुझे लगा पता नहीं मुझे क्या हो गया ऐसा। तो 1 हफ्ते बाद मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि तू डॉक्टर को चेक करा ले, ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं डर के नहीं जा रही थी क्योंकि मैंने दवाई खाई थी। डॉक्टर क्योंकि डॉक्टर है यार, वो तो सब समझते हैं ना। तो ये मुझे लेके गए, तो मैंने फिर डॉक्टर को ऐसे बताया। तो उन्होंने कहा कि चल एक अल्ट्रासाउंड करा के दिख लो आप। तो हमारे उधर दिया जहाँ मैं रहती हूँ ना, मेरी मैके में उधर बहुत अच्छी लेडी डॉक्टर है, बहुत अच्छी है कि हम छोटे से थे ना, हम तब से उसी के पास जाते, तो उसी पे भी लेगा, वो गाइनिक बहुत स्पेशलिस्ट है। तो उसी पे चले गए हम। तो उसने बोला कि एक अल्ट्रासाउंड करा लो। जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया, तो डॉक्टर है भाई, उन्होंने लिख दिया कि इसने दवाई खाई है। तो उसने मुझसे पूछा आपने दवाई खा ली, मैंने कहा हाँ जी मैडम, मुझे चलने तो दीजिए। तो जैसे उसने मेरा अल्ट्रासाउंड किया ना, तो उसमें वो बेचारी कह रही अब क्या करना, बच्चा तो आपको पूरा सही है। फिर मैं हैरान होगी, मैंने कहा मैंने बिल्कुल सही है कि वो बच्चे के अंग भी बिल्कुल सही है। तो उसने कहा हाँ। मैंने कहा कोई ध्यान से देख लो कहीं कोई खराब हो गया हो। तो नहीं, देखो कुदरत की बात है, और ये है वो बच्चा, देखो कुदरत की बात है कि बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। और देखो कि बच्चे का देखो है। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, अल्ट्रासाउंड लेके। तो डॉक्टर ने कहा कि अब टाइम ऊपर हो गया, तो कुछ भी नहीं हो सकता, देखो अबॉर्शन हो नहीं सकता। और आजकल अबॉर्शन के लिए ना कोर्ट से परमिशन नहीं है, तो अब तो हम अबॉर्शन भी नहीं करा सकते, परमिशन लेनी पड़ती है आजकल। तो अबॉर्शन होता है, वरना नहीं। जैसे कहीं 5 महीने के बच्चा होता है ना, तो कहते हैं ना कि मतलब कि अगर कोई पार्ट ना बने ना, तो फिर उस बच्चे को ना आजकल चेकअप हो जाता है। देखो पहले तो कोई चेकअप वगैरह नहीं होता था, तो आजकल तो अल्ट्रासाउंड तो हमें पता लग जाता है, जो डॉक्टर को पता लग जाता है कि बच्चा अंदर सही है, उसके अंदर मन है। कईयों के 5 महीने में ना एक सेकंड लेवल का अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें पता हो जाता है कि बच्चे के अंदर नहीं बनते। 1000 में से एक बच्चा होता है जिसके नहीं बनते, तो उसको अबॉर्ट करना ही पड़ता है। और वो भी आजकल कहते हैं कि कोर्ट से परमिशन नहीं पड़ती। तो बस, तो अब इसको आना ही था। देखो जिस बच्चे ने आना है ना, देखो कहते हैं ना जाको रखो सही, मार सके ना कोई। तो ये बात हमारी बेटी के साथ हुई है, देखो। और आप मानोगे नहीं, देखो इसके हाथ पे भी ओम लिखा हुआ है, जूम करके दिखाना पड़ेगा, इसके हाथ पे भी ओम है, और इसके बैक पे भी ओम है, इसके बैक पे भी ओम लिखा हुआ है। ये देखो इसके ना बैक पे ना, यहाँ पे भी ओम ओम चिपका है। तो ये तो हमें ना भगवान का, तो हम इसको ना गॉड गिफ्ट कहते हैं, हमें गॉड ने गिफ्ट दिया है। और देखो फिर गॉड ने गिफ्ट दिया। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल जाती थी ना इसके टाइम में चेकअप के लिए, तो मुझे लोग वहाँ पे ना, जो सरकारी हॉस्पिटल आपको पता ही कैसे होता है, बहुत गंदी तरीके से ऐसे होता था ना कि आपको पता नहीं था आपने क्यों बच्चे पैदा करें, जब आपके पास बच्चा था, एक बेटा बेटी थे। तो मैं उनको बार बार, जितनी बार मैंने जाना उतनी बार उन्होंने मुझे पूछा। तो मैं ना ऐसा बोलते थे ना कि मैं रोने लग जाती। 2 बार तो मैं हॉस्पिटल से रोते रोते वापस आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाई वो मुझे डरा रहे थे। तो मुश्किल होता है ये, देखो। और बच्चा भी सी सेक्शन से होना तो मुश्किल होता है। वो मुझे दिलासा नहीं दे रहे थे इस बार, वो तो मुझे मारने पे लगे हुए थे कि हाँ। और ऐसा हुआ था कि मैं इतना रोती थी ना घर आके, हाई मैंने ना शायद पाप कर दिया। तीसरा बच्चा होना एक पाप है।
और मुझे ना जैसे 7वां महीना लगा था, तो पहले तो कुछ नहीं बोला शुरू में उन्होंने, क्योंकि मैं चौथे महीने के बाद गई थी। तो पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन 7वें महीने से वो मुझे इतना मेरे पीछे पड़े, इतना उन्होंने मुझे टॉर्चर किया ना कि तू मर जाएगी, बच्चा छोटा। और मुझे ना ये मेरी गुड़िया थी ना, शायद दवाई की वजह से कुछ भी हो, तो मेरे ना बच्चा बहुत ज़्यादा नीचे था, नीचे बच्चा बहुत नीचे था। तो मैं ना तो कपड़े धो सकती, ना चूक सकती थी, मैं तो कुछ भी काम नहीं करती थी, मेरे हस्बैंड ही करते थे। मैं खाना बनाना, सफाई करनी, बेचारे ड्यूटी भी, ऑफिस भी जाते थे, और देख लो मेरी भी केयर करते थे। मैं तो कुछ, मेरा सिर्फ बेड रेस्ट था, क्योंकि रिस्क था बच्चे तो। ब्लीडिंग, बीच में मुझे ब्लीडिंग होती रही है, देख लो बीच में ब्लीडिंग होती रही, और बच्चा देखो, कुदरत की माया देखो, एक है ना। तो बहुत मेरे हस्बैंड मेरी बहुत हेल्प करे, देखो पूरे 9 महीने उन्होंने मेरी सेवा की है, और इसके होने के बाद भी मेरी सेवा की है। तो मैं आपको डॉक्टर में बताते, डॉक्टर इतने बेकार थे ना, और मुझसे ना सहन ही नहीं होता था। देखो ये मेरे पेट में थी ना, मुझसे सहन ही नहीं होती थी, तो सहन नहीं होता था, दर्द इतना होता था मुझे बहुत ज़्यादा, मैं चल नहीं पा रही थी। और लास्ट टाइम तो मेरा ऐसा था कि आप पूछो मत, जैसे तैसे करके मैंने 9वां महीना पार करा। तो 9वां महीना पास करा, तो कहते हैं ना, सी सेक्शन से बच्चा ना था, तो हम अपनी मर्जी से कभी भी कर सकते 9 महीने बाद। तो मैंने डॉक्टर को बोल दिया कि मेरे से सहन नहीं हो रहा। तो डॉक्टर कह रहे हम तो अब ये करेंगे नहीं, क्योंकि बच्चा छोटा है, हम तो नहीं करेंगे। तो वो कह रहे 32 में जाओ, 32 में। तो हम 32 में चले गए, तो वहाँ पे भी कह रहे नहीं, पहले आपने जहाँ का कार्ड बनाया वहीं पर होगा। तो देखो लगता है, तो एंड मोमेंट पे जब हमारा टाइम भी पूरा हो गया ना बच्चे का, देखो 36 वीक हो गई थी मुझे, तो उसके बावजूद भी डॉक्टर बच्चा नहीं करने के लिए तैयार नहीं थे। वो कह रहे नहीं, मैंने कहा मैडम मुझसे सहन ही नहीं होता, देखो इतना सहन नहीं हो रहा था कि फिर लास्ट में वो सरकारी वाले मुझे क्या बोलते हैं, जो मेरा टाइम पूरा होने वाला था, तो कहते हैं नहीं हम तो कर ही नहीं सकते आपका। और एक बार देखो क्या, मेरे पूरे 36 वीक हो गए थे, और वो मुझे अल्ट्रासाउंड अंदर होते ना, तो वो मुझे बता रहे 28 वीक का, और मैं उनको कह रही नहीं मैडम मेरे 36 वीक का, मानने को ही तैयार नहीं थे, वो ऐसे बेकार थे वो। तो फिर उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड का, तो 36 वीक ही आए मेरे, देखो। फिर कहते हैं हाँ उनसे गलती है, देखो इतनी बड़ी मिस्टेक करते हैं सरकारी हॉस्पिटल में आज के टाइम में। तो मेरे हिसाब से तो भाई सरकारी हॉस्पिटल कोई भी ना जाए, कोई भी ना, क्योंकि बेकार है सरकारी हॉस्पिटल ना, अब अच्छे नहीं है, अब बिल्कुल बेकार हो गए सरकारी हॉस्पिटल, अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो एंड मोमेंट पे जब उन्होंने मुझे जवाब दे दिया कि हम तो नहीं करेंगे, और अगर बच्चा मर गया तो उसकी जिम्मेदार तू होगी, और अगर बच्चे का सांस घुट गया तो, बच्चा मर गया सांस घुट गया तो उसकी जिम्मेदार तू हो। तो देखो एक माँ तो चाह ही नहीं सकती ना कि जो उसके अंदर पड़ा, चाहे बच्चा तीसरा बच्चा क्यों, माँ के लिए तो बच्चे सारे बराबर है ना। तो मैं बहुत आखिर होती थी कि नहीं नहीं जी, हमें तो कि हमें तो सही से हमारे बच्चा, देखो मैं कितने कष्ट मैंने सही, तो मुझे तो बच्चा सारा चाहिए भाई, अच्छा चाहिए। और क्यों, और देखो 9 महीने में बाई चांस ऐसा हो जाए कि बच्चा 9 महीने पूरे होने के बाद बच्चा पेट में मर जाए, तो कितना दुख आएगा देखो, कितना दुख आता है। एक 9 महीने ना माँ वो बच्चे को बहुत उसे पाते हैं बहुत, और जो एक्टिविटी होती है वो तो कभी भूल ही नहीं सकते। जब हमारा खाना खाने का मन होता है, ये खाना, और इसके टाइम में तो मैं ऐसी थी ना, जो मेरा मन करता था ना वही खाती थी, महंगी से महंगी चीज़। उस टाइम साग भी इतना महंगा था जब चला था ना, मेरा बड़ा मन करता था इसके टाइम में साग खाने का, तो मैं साग भी खाती थी, मूंग के पराठे भी खाती थी, आटे का हलवा, जो मेरा मन करता था वो सब उस टाइम। जब मैं कह रही हूँ ना, मैंने साग दिया, तो नया नया साग तो बहुत महंगा होता था, पर मैंने खाना तो खाना है। लेकिन जब बच्चा पेट में आता ना, जो माँ का दूध आता वो खाना ही चाहिए। तो मैंने तो भाई इसके टाइम में मैंने हर एक चीज़ इंजॉय करी है, हर एक चीज़, एक से एक कपड़ा, खुले खुले सूट, हर एक चीज़ मंगाती थी। एंड में मोमेंट तक ना हमने ऑनलाइन शॉपिंग करते रही इसके लिए भी। तो मैं बता रही, तो सरकारी हॉस्पिटल वाले ने मुझे जवाब दे दिया। तो फिर हम देख लो एंड मोमेंट पे एक मोबाइल में भी ऐड आती थी हीलिंग हॉस्पिटल की। तो ये जहाँ ऑफिस में जॉब करते हैं, इन्होंने अपने ऑफिस में बताना पड़ा कि सर ऐसी ऐसी बात होगी है मेरी वाइफ के साथ। तो उन्होंने कहा देखो भाई आप रिस्क मत लो, है ना, जब सरकारी हॉस्पिटल वाले ऐसे करें तो रिस्क मत लो, आप प्राइवेट में करा दो। तो देखो बड़ा मुश्किल हुई उस टाइम। और एक बार मैंने क्या किया कि मैं अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मेरी मम्मी हर बार मुझे पीछे रहते जब भी मैं डॉक्टर, तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है कि और सच में मैं इतना डर गई थी ना उनकी बातों से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों की बातों से, कि मैं घर में आके ना बहुत रोती थी कि मैं इस बार अगर मैं जाऊंगी ना तो मैं रो के जाऊंगी घर से, और अपने बच्चों के सामने रोना पड़ेगा, मुझे 2 बच्चे थे मेरे जो, तो रोना पड़ेगा और ऐसे रहूँगी कि मैं शायद वापस नहीं आऊँगी, ऐसा फील उन्होंने मुझे करा दिया था। तो बहुत रोती थी। और इवन जिस दिन ये एक दिन पहले होने वाली भी थी ना, उस दिन भी मैं इतना रो रही थी। पता नहीं ये जब मेरे पेट में थी ना, मैं कल ही नहीं रहना चाहती थी बिल्कुल, कोई
मतलब कि घर में जैसे ये ऑफिस चल जाते बच्चे स्कूल जा, मैं कल ही रहती, तो मैं कल में बैठ के बहुत रोती थी बहुत, और यहाँ जा तो सकती नहीं थी। तो बहुत इतना रोती रहती थी ना, मुझे सारी रात नींद नहीं आती थी। पता नहीं इसके टाइम में ना मैंने बहुत कष्ट सहे, बहुत ज़्यादा कष्ट सहे ना मैंने। 9 महीने रात पूरी रात ऐसे घूमते रहते थे, नींद ही नहीं आनी। तो हमने सत्संग लिया हुआ, तो मैं ना अपने वहाँ क्या करती थी मंदिर में ना, अपने महाराज जी के पास कुर्सी लगा के नीचे बैठे, कुर्सी लगा के वहीं बैठ करती थी। बेचारा कई बार मेरे हस्बैंड थे बेचारे, उनको भी उठाती थी अपने साथ में, मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं रोने लग जाती थी, अकेलापन होता था मैं रोने लग जाती थी। तो बहुत मुश्किल हुई है यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो देखो फिर इनके सर ने कहा कि चलो प्राइवेट करा लो आप, तो हम उसमें गए प्राइवेट में। तो देखो प्राइवेट वाले इतने अच्छे होते हैं ना, इतनी अच्छी मैडम थी ना वो। तो उसने कहा कि कोई टेंशन ना लो निशा, कि अब पे आप कोई टेंशन नहीं लेनी, आप बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा बच्चा। क्योंकि मेरे ना ऑलरेडी 2 बच्चे जो है वो सी सेक्शन से हुए हैं, और तीसरा बच्चा भी मेरा सी सेक्शन से ही होना था। उसने मुझे दिलासा तो दिया कि कोई नहीं, ऐसी भी होते हैं जिनके 4 4 सीजन होते हैं, वो भी सक्सेस होता है देखो। और हमारी बॉडी के ऊपर बात होती है कि अगर हमारी बॉडी सहन कर सकती है, तो हमारी बॉडी जी किस हिसाब से बनी है, तो हो सकते हैं। तो देखो उन्होंने मुझे इतनी तसल्ली तो दी ना प्राइवेट वालों ने मुझे, कि हाँ भाई हो जाएगा, टेंशन। तो देखो जब मैं वहाँ गई ना, तो फर्स्ट विजिट वहाँ फ्री थी, तो सेकंड विजिट के लिए उन्होंने कहा कि एक अल्ट्रासाउंड को एक स्कार थिक लाइन होती है, उसका अल्ट्रासाउंड करके मुझे बोला था। और वो भी आजकल ऑनलाइन काम हो जाता, तो हमने उसको व्हाट्सएप पे बोल दिया, तो उन्होंने हमें डेट दे दी कि हाँ इस डेट पे आप अपना बेबी करवा सकते हो। तो देख लो उन्होंने मेरी हेल्प समझी, मजबूरी समझी। चलो कोई बात नहीं यार, प्राइवेट में पैसे तो लगते हैं पर तसल्ली तो होती है ना, देखो सरकारी से अच्छा तो है ना हॉस्पिटल। तो मैं तो सबको यही कहूँगी कि कभी भी अगर कुछ होना, तो मैंने तो उस दिन के बाद से काम किया है, भगवान मैं कभी भी सरकारी में नहीं जाऊँगी, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। कोई नहीं, पैसे और लगते हैं यार, हमारे लिए जब जिंदगी रहेगी, तो जिंदगी नहीं रहेगी तो पैसों का भी क्या करना आपने, है ना। तो सरकारी हॉस्पिटल इज बैड। और तीसरा बच्चा तो अपराधी है शायद मेरे हिसाब से, तो तीसरा बच्चा आज के टाइम में अपराध है, अपराध है। और मैं हमने कौन सा जानबूझ के प्लान किया था, अचानक हो गया अभी 8 साल बाद देखो। तो बस कहते हैं भाई भगवान ने जिसको देना, जिसकी भगवान ने सांस ली है, जिसको धरती पे भेजना वो भेजना। और देखो बच्चा, ये है वो बच्चा, देखो कितना प्यारा बच्चा है ना, कितना प्यारा बच्चा है ना। देखो आज मैं याद करती, हाय मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की थी, मैंने दवाई खा ली थी। और देखो ये बच्चा मेरे पास होता, और इतनी अच्छी है ना ये, आप मानोगे नहीं, इतनी भगवानी हमारे घर में हुई है ना बहुत ज़्यादा। जब से पैसे 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 ऐसे लाते हैं ना हमारे घर में, हर जहाँ भी 6 महीने हो गए देखो इसको, हम सत्संग जाते हैं ना, वहाँ से हर किसी से पैसे निकलवा के लेते हैं। यहाँ गली, हमारे घर के बाहर खेलते हैं ना गली में, तो वहाँ से भी देख लो पैसे लेके ही आते हैं। अभी तक इसके ना 6 महीने की होने वाली है, पर अभी तक इसके पैसे मिलते हैं, पैसे लेते लेते हैं। लक्ष्मी आई है हमारे घर पे, बहुत प्यारा सा गॉड गिफ्ट हमें भगवान ने दिया है। तो आपको बताइए मेरा गॉड गिफ्ट कैसे लगा, कि मैं अपनी लाइफ की कहानियाँ बतानी होती है अपनी, कोई मैं झूठ नहीं बोलती, बिल्कुल सच है, ट्रू है ये, कि बिल्कुल ट्रू बातें, कोई वो नहीं मुझे। हाँ हमने एक्सेप्ट किया, कोई बात नहीं, बेबी है हमारा, हमारा है। और मैं ये भी बताना चाहती थी देखो, कि शायद जब मेरे ये होने वाली थी तो ऑपरेशन थिएटर में मुझे नर्स से बोलती थी, निशा आपको क्या चाहिए, आपको डॉक्टर बेटा ही बेटे है। तो मैंने उनको कहा कि मैडम मुझे ना सारे यही कहते हैं कि तेरे ना बेटी ही आएगी, तुम्हारी लड़की आएगी, क्योंकि ना लास्ट ईयर इसकी होने से 1 साल पहले ना मेरी सास की डेथ हुई थी। तो सारे मुझे ये कहते थे तेरे ना सास ही आएगी। और देखो अब हम तो यही मानते हैं कि ये मेरी सास ही है, क्योंकि देखो उनके पूरे 1 साल बाद ही आएगी, वो नवंबर में डेथ हुई था, तो ये पूरे दिसंबर में आएगा, साल के बाद। कहते मुझे सारे ही कहते थे जब मेरे पे, मैं तेरे बेटी आएगी, बेटी आएगी, बेटी आएगी, बेटी आएगी। देखो बेटी ही आ गई हमारे पास, हमारे पास छोटी सी नन्ही की बेटी है। तो कैसी लगी आपको हमारी पाली जी गुड़िया, इसकी हिस्ट्री है देखो। अच्छा लोग कहते हैं ना कि हाँ 3 3 बच्चों का कैसे करो कैसे करो, वो देखो अपने आप लाती है बच्ची किस्मत, इसकी बैठ गई नहीं रहेगी वो,
मेरी बाबू को नहीं कहा कि वो अपने आप किस्मत लाते हैं। किस्मत मेरी बेटी बहुत लकी है, बहुत बहुत लकी है, और हम भी बहुत लकी है कि हमें अच्छी भाभी हम बिल्कुल है। वो बिल्कुल नहीं रोते, देखो हंसते उठती है, हंसते हुए बिल्कुल। मैं इसको लिटा के काम भी कर देती हूँ, सिर्फ इसको लिटा के टीवी बेड पे, और मैं टीवी लगा देती हूँ अपने आराम से, मैं काम करती हूँ। तो बिल्कुल नहीं बैठती, इतना शांत बच्चा मैं आज तक नहीं हमने देखा, जैसे ये है हमारी गुड़िया। बहुत प्यारी, बहुत बहुत प्यारी। थैंक यू, बाय। अच्छा बाय जी, बाय, थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना प्लीज़, क्योंकि मैं देखो अब ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी।